हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी क्यों आई है। ओके गाइस, तो डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी मुझे लगा था कि इसीलिए आई है बिकॉज आपकी पर्सन आपके साथ अभी भी डिसेप्टिव है, बट नहीं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी डिसेप्टिव है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर जिस इंसान ने आपको बिट्रे किया या जो आपको ऐसा लगता है कि आपको इस समय पर धोखा दिया है इंसान, उस इंसान की लाइफ में जो चीजें हैं वो धोखेबाज चीजें हैं सारी, या वो धोखेबाज हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई अगर आपके साथ चीटिंग करता है तो आप उस व्यक्ति के साथ भी चीटिंग होती है, कहीं ना कहीं कोई उसके साथ भी चीटिंग करता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर समय डिसेप्टिव लोग हैं। और यूनिवर्स क्या कर रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर कि इनकी लाइफ से उन सभी लोगों के जो भी रियल चेहरे हैं वो रियल चेहरे इस पर्सन के सामने लेकर आए जा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जितने भी लोग ऐसे हैं जो डिसेप्टिव हैं, जो मैं कई बार कहती हूँ ना कि आपको तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारे वेल विशर हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एंड जब मौका लग रहा है तो ये आपके पीठ के पीछे कितने ज्यादा गलत काम कर सकते हैं, या फिर ये आपके बारे में कैसे लोग हैं डिसेप्शन एनर्जी में, कितनी डिसेप्टिव एनर्जी, कितनी जेलसी, कितना जलते हैं आपसे, आपके अचीवमेंट से, आपके घर परिवार से, आपकी चीजों से। वो इस पर्सन को दिखाया जा रहा है। मतलब जितनी थर्ड पार्टीज हैं उनके सबके ऊपर से नकाब हटाए जा रहे हैं। थर्ड पार्टीज का मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी से नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको कनेक्शन में बड़ी सलाह देते हैं बिना बात के, उनकी बात मैं कर रही हूँ कि जो आपको कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बताते हैं, या फिर आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं कि तेरी लाइफ में तू ऐसे कर वैसे कर, हम तेरे साथ हैं, ये हैं वो हैं। इन लोगों के चेहरों पर से नकाब हटाए जा रहे हैं। और जिनको आपके पर्सन सोचते थे कि ये तो मेरे वेल विशर हैं, ये तो मेरा बहुत अच्छा चाहते हैं, इनके रहते तो मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा हेल्प की है, ये तो मेरे सगे साथी हैं, उन सब लोगों के चेहरों पर से नकाब हटा देना। और हो क्या रहा है, इस पर्सन को मटेरियल और स्पिरिचुअली बैलेंस किया जा रहा है। क्योंकि ना ये सारे लोग जो इस पर्सन की लाइफ के अंदर थे, इन सबके साथ रह के आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो गए थे। यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी मटेरियलिस्टिक एनर्जी थी। जागृति से इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं था, अध्यात्म से इस पर्सन को और बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता है क्या होता है? स्पिरिचुअल इंसान सिर्फ वो नहीं है जो बहुत पूजा पाठ करता है। स्पिरिचुअल इंसान वो भी है जो कॉन्शियस डिसीजन लेता है, जो कॉन्शियस स्टेप्स लेता है लाइफ के अंदर, जिस जो कम से कम
जिसमें मतलब इतनी समझ होती है कि मेरी लाइफ कैसी लाइफ होनी चाहिए, यानी कि एक बैलेंस लाइफ क्या होती है। आज के टाइम में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो वो एक भेड़ बकरियों की तरह जीवन को जी रहे हैं। आप खुद नोटिस कीजिएगा, एक दुनिया की भीड़ है जहाँ हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संघर्ष कर रहा है पैसा कमाने के लिए, और फिर हर दिन रो रहा है, हर दिन परेशान हो रहा है, और फिर बहुत सारा पैसा कमाने के बाद डिस्टर्ब रह रहा है लाइफ में, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। पहले इतना डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होता था, पहले लोग बहुत फ्री थे, जो था जितना था उसमें संतुष्ट थे। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन बढ़ गया है तो लोग क्या कर पा रहे हैं कि उन्हें एक ही तरीके से चीजें समझ में आ रही है, तो वो मटेरियलिस्टिक हो गए पूरी तरीके से। फिर तो साम दाम दंड भेद जो भी हो, बस चीजें होनी चाहिए। पर स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप होते हो, मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअली जब आप बैलेंस करते हो, आपको समझ में आता है जितने एफर्ट्स मुझे लगाने चाहिए ना, उससे कहीं ज्यादा लगा रहा हूँ मैं, इतनी की जरूरत नहीं है। मुझे एक बैलेंस लाइफ को जीने की जरूरत है, जहाँ पर हाँ मुझे पैसा कमाना है, हाँ मेरे पास चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, इस दुनिया की सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं पीस में भी होना चाहिए, जॉय भी हो, हैप्पीनेस भी हो मेरे पास। ये नहीं कि बस सुबह से शाम तक संघर्ष है मेरे जीवन के अंदर। सो इस तरह की जिंदगी इस पर्सन ने जी हुई है, और ये जिंदगी इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही जीना पड़ता है, क्योंकि यही तो सिखाया है कि ऐसे ही जीना पड़ता है। आपको दुनिया ने यही सिखाया है कि यही जीवन है, ठीक है। इस पर्सन को यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में, और कहा जा रहा है इस पर्सन से कि अब तुम दोनों तरीके से जिंदगी को जीना स्टार्ट करो। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या हो गया कि आपका खाना पीना बहुत बेस्ट हो, आपका एक रूटीन हो लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ हो आपकी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी में रहते हैं, हमेशा कुछ अच्छा सीखना, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट सीखना कोई, या फिर गाना सीखना, कोई कला सीखना, इधर आप अपना टाइम लगाते हो, मेडिटेट करते हो, आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, पढ़ने के लिए भी आपके पास टाइम। ये नहीं कि एक सुबह से शाम तक अजीब सी जिंदगी हो रही है जहाँ पर सुबह से शाम तक भाग रहा है इंसान, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको संत बना देता है, वो आपको बैलेंस कर देता है कि भाई देख, दोनों तरीके से जिंदगी को जी, तेरे पास अर्निंग का सोर्स भी है, पैसा भी कमा, उसके अलावा पढ़ाई भी कर, लाइफ को एंजॉय करो, इतनी अच्छी लाइफ मिली है, ट्रैवल करो, अच्छी अच्छी जगहों पर घूम के आओ, ठीक है। ये जो लोगों को दिखाने के लिए और कंपटीशन के लिए, लोगों को बिना बात खुश करने के लिए, जो तुमने अपने आप को पूरी तरीके से वो बना दिया है ना, एक तरीके से कहते हैं ना कि एक अजीब तरीके की जिंदगी जो तुम जी रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चेतना बढ़ाओ तो तुम्हें समझ में आए कि ये जीवन से ये वाला जीवन ज्यादा बेहतर है, जहाँ पीस है, ठीक है। और जितने लोग स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं उन्हें यही पीसफुल लाइफ दे देता है यूनिवर्स, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ों के नीचे चले जाते हैं, नहीं, वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, और उनके पास भी बराबर से सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई कमी रहती है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा जीवन वो जी सकते हैं। और ये इस पर्सन को बोला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक क्या सीखा था कि खुद धोखे में रहो, और धोखेबाज लोगों को अपनी लाइफ में रखो, इनसे व्यवहार बना के रखो। तो ये इस पर्सन की कहीं ना कहीं जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि सेक्रल चक्र इस पर्सन का बैलेंस हो रहा है, तो क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। जैसे खुद से ही मन होता है कि मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, अगर अच्छे पेंटर हैं तो मन करता है कि मैं कुछ सीख लेता हूँ, कोई गिटार सितार या जो भी है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसे क्रिएटिविटी का मैसेज, जैसे कुछ और भी करना अच्छा लगता है। आजकल तो लोग कितने क्रिएटिव हैं, हम देखो यूट्यूब को जो हमेशा एग्जांपल देते हैं, क्रिएटिविटी से भरा पड़ा है, कि कितने लोग क्रिएटिव हैं, अपनी अलग अलग कला दिखाकर लोगों को सिखा रहे हैं, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। तो ये सब काम में मजा आता है, ये आपका पैशन होता है, इनमें मजा आता है। और फिर सोचो कि इनसे आपको अर्निंग भी हो तो कितना मजा आएगा। मतलब पैशन अगर आपका करियर बन जाए तो कितना मजा आएगा, ठीक है। लोग इसको पहले अपना करियर बना नहीं पाते थे, लेकिन आज के टाइम में यूनिवर्स ने वो व्यवस्था भी कर दी कि आप अपना करियर भी बना सकते हो, ठीक है। और हर जगह इन सब चीज़ों के अवार्ड्स रिवॉर्ड सब कुछ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये वाली फील्ड में हो तो इधर आपको अवार्ड्स नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन काम वही करो जो मन से आता है। तो इस तरीके का मैसेज इस पर्सन को है। तो थोड़ा सा इस पर्सन का लाइफस्टाइल चेंज किया जा रहा है, और इनकी लाइफ से धोखेबाजों को निकाला जा रहा है। उसके बाद ये पर्सन की लाइफ में आपके साथ यहाँ पर नजर आता है कि हारमोनियस यूनियन है। यूनिवर्स ने प्लान किया है कि इस पर्सन का हारमोनियस यूनियन आपके साथ करवाएंगे। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है। पार्टनरशिप होगी यहाँ पर, थोड़ा सा थर्ड आई अवेकन हो जाए, थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई देती है। कुछ लोग जब ट्रांसफॉर्म होंगे, अभी कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों के यूनियन होंगे,
उनको देखकर कुछ और लोग भी ट्रांसफॉर्म होने में इंटरेस्टेड होंगे, फिर उनके यूनियन होंगे। ऐसे ऐसे करके बदलाव आता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता है। एक दिन में अगर करोड़ों की संख्या को निकाल कर यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दे तो कोई मतलब का नहीं है। आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर अवेकनिंग आती है। तो जो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो अवेकनिंग का जो बुरा बुरा वाला जो फेज होता है, जहाँ पर आपको बहुत पीड़ा, बहुत दुख होता है, अगर आप उस फेज को निकाल सकते हो तो आप उस लाइफ को जीने के भी अधिकारी हो जाते हो जो आपने कभी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं की होती है। सोचो आप कितना ज्यादा आप अच्छी लाइफ को जी सकते हो जहां पर आपके ऊपर बिना बात बंधन नहीं है। आप एक फ्रीडम की लाइफ जी रहे हो, आपके पास चेतना है, आप कॉन्शियस स्टेप्स ले रहे हो, आप पास अर्निंग भी है, एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में लव भी है, आप गहन प्रेम को अनुभव कर पा रहे हो। सोचो आप कितनी अच्छी लाइफ आप जी सकते हो। लेकिन इस लाइफ को जीने के लिए आपको पहले वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, 2-3 साल का, 3 साल 4 साल, इसमें भयंकर वाली पीड़ा होती है, अथाह कष्ट होता है, उससे आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपके पर्सन निकल रहे हैं। और उस समय पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हो जो धोखेबाज हैं आपके जीवन के अंदर। तो बहुत कष्ट होता है कि इन्हें हमने अपना माना और आज ये हमें क्या दिन दिखा रहे हैं, या फिर ये आज हमें कितना ज्यादा धोखा दे रहे हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। ये आपके पर्सन भी देख रहे हैं। ठीक है, आपने भी देखा था एक टाइम पे, आपका पर्सन भी देख रहा है धोखेबाजों को। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपके पर्सन यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि डिसीजन कैसे बनाया जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन को ये सिखाएगा कि लाइफ में चूज कैसे किया जाता है, कि तुम्हारे लिए कौन बेहतर है। ठीक है, आपके पर्सन को चूज करना नहीं आता, तो ट्रम्प कार्ड के साथ ये पर्सन चूज भी करेंगे, एक अच्छा डिसीजन भी बनाएंगे। मुझे लगता है आपको ही ये पर्सन चूज करेंगे, क्योंकि न्यू बिगनिंग दिखाई देती है यहाँ, यूनिवर्स की एनर्जी, पार्टनरशिप होनी है थर्ड आई अवेकनिंग के बाद। तो काफी कुछ रीडिंग्स में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है वो क्यों चल रहा है। यहाँ पर ना तो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात होती है, ना ही यहाँ पर इस चीज की बात होती है कि यू नो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्स नेक्स्ट कौन बेहतर। यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि जो लोग भी अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा धोखा खाए हैं या तकलीफ में थे, उनको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जा रहा है। उनकी चेतना बढ़ाई जा रही है और उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या अच्छा है। और जब ये खुद से सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो इनकी लाइफ में एक अच्छा यूनियन या रियूनियन, अगर पार्टनर पहले ही अच्छा था तो रियूनियन, नहीं तो एक अच्छा यूनियन देकर इनको लाइफ में सेट किया जा रहा है। तो ये यूनिवर्स का मकसद है। स्पेशली अगर आप उसमें भी हैं, मतलब किसी मैरिज में भी हैं, मैरिड लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब चली थी तो वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, और तो जो अवेकनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बाहर का इंसान आकर आपको ट्रिगर कर रहा है या अवेकन करके जा रहा है, तो वहां पर लगता है कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। तो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो चेतना जागृति का प्रोसेस है। ठीक है, मतलब चेतना बढ़ने का। तो ये जो प्रोसेस है इसमें शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल ये है वो है, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी व्यक्ति विशेष में, तो उस व्यक्ति से आपको ज़बरदस्त धोखे खाने को मिलते हैं, क्योंकि उसको यूनिवर्स ने इसलिए नहीं भेजा था आपके जीवन में कि वो आपको सहारा दे। उसको इसलिए भेजा था ताकि वो आपको जागृति दे, और जितनी बार भी आप उससे सहारा मांगने जाओगे उतनी बार वो आपको जागृति देगा। तो वो चल नहीं पाता है। अगर कोई सोचे भी कि एक्स्ट्रा मैरिटल चल जाए तो चलता नहीं है वो। फाइनल कॉल यूनिवर्स की होगी, जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उस दिन वो क्या करना चाहते हैं वो एक अलग केस है। लेकिन आप सोचो कि आप अंडरस्टैंड कर लो, उसके साथ कंडीशनिंग करके सारी चीज़ें सेट कर लो, और अवेकनिंग का प्रोसेस है तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ तो धोखे ज़्यादा मिलते हैं, या फिर इंसान आपको चीटेड फील कराता है तब तक जब तक कि आप अवेकनिंग से जाकर अपनी चेतना को जागृत करके बैलेंस नहीं बन जाते। तब तक यही चलना है। तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो वो इंसान आपको वो सुख जो आप उससे मांग करते हो, कि सुख क्या आदि होता है हर व्यक्ति चाहता है, नहीं। चेतना जब जागृत होगी, जब आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में होंगे, अपना हायर कॉन्शियसनेस में होंगे, उस वक्त यूनिवर्स आपको बताएगा कि आपकी विश ग्रांट की है उसने, क्या आपको वो गिफ्ट में दे रहा है। उस वक्त अगर ये पर्सन आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो अलग केस है। लेकिन जिसको भी ऐसा लगता है कि अवेकनिंग का प्रोसेस में ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है ट्विन फ्लेम के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। करने वाले ईश्वरों से बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आपका कभी भी डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ऐसा फील ही नहीं कराता है कि वो आपको सहारा दे रहा है। वो हमेशा आपको जागृति देता है। आप उससे सहारा मांग के देखो, फिर से जागृति देगा, फिर आप जाओगे उसके बाद सहारा मांगने, फिर जागृति देगा वो। आप
वो आपको ढोता नहीं है, पूरी अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं ढोएगा वो आपको, ठीक है। पूरी अवेकनिंग प्रोसेस में आपको ट्रिगर ही करेगा, वो खाली बताएगा कि कौन कौन से इश्यूज आपके हैं। अब आप चाहे उसे ट्विन फ्लेम बोलो, चाहे सोलमेट बोलो, या जो मर्जी आए आप उसे बोलो, ठीक है। वो तो यूनिवर्स जब आपको डिसीजन, जब आप एक एनर्जी में पहुंच जाते हैं ना, वहां पर आपका डिसाइड होता है कि अब आपको क्या मिलना चाहिए, तब जाकर जो भी आपका रियूनियन यूनियन होगा वो आपकी चीजें बेस्ट होती हैं। उसके पहले तो सब ये है कि ट्रिगर ट्रिगर लो, ठीक है। तो ये वाली मैसेज यहाँ पर है, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है ना कि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। मुझे भी पहले लगता था कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, यूनिवर्स ने समझा है कुछ गलत नहीं हो रहा है, खाली अवेकनिंग चल रही है। और अगर इंसान अवेकनिंग से हटकर किसी मनुष्य पे फोकस करेगा तो ट्रिगर ही पाएगा, वहाँ से उसे कुछ मिलना तो है नहीं, तो वापस वो अपनी जगह आ जाएगा कि मैं जहाँ से गया था वहीं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। जब तक उनकी चेतना पूरी जाग नहीं जाती, उन्हें समझ में नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो समझदार व्यक्ति हैं वो गलतियां नहीं करेंगे, किसी मनुष्य के चक्कर में ज़्यादा फंसेंगे नहीं। जब भी बातचीत हो अपना बैलेंस रहो, ठीक है, और सामने वाले को पूरी तरीके से उसका स्पेस दो ताकि उसकी भी चेतना जागृत हो सके। तो इस तरीके का मैसेज है। उम्मीद तो कोई मतलब की नहीं है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। आइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।